हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नवीन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ्स ऑन टिप्स में। और इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ क्लास 10th चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एग्जाम, जो कि मैंने आर.डी. शर्मा से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सामने में दिया है, अ पर्सन ऑन टूर हैज़ ₹360 फॉर हिज एक्सपेंस। तो एक आदमी है, उसके पास टूर के लिए ₹360 हैं खर्चे के लिए। इफ़ ही एक्सटेंड हिज टूर फॉर 4 डेज़, अगर वो अपने टूर को 4 डेज़ और एक्सटेंड करता है, मतलब बढ़ाता है, ही हैज़ टू कट डाउन हिज डेली एक्सपेंस बाय ₹3। तो उसको अपना डेली एक्सपेंस ₹3 से कम करना पड़ता है। फाइंड ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। तो यहाँ पर हमें ओरिजिनल ड्यूरेशन निकालनी है टूर की, मतलब टूर जो है वो कितने डेज़ का होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो ओरिजिनल ड्यूरेशन है टूर का, उसे मैं एक्स डेज मान लेता हूँ। इसके अलावा मैं ये लिख लेता हूँ कि मेरे पास टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो ₹360 का है। देखिए एक्सपेंडिचर जो है वो तो हमारा फिक्स ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है। अगर हमें एक्सपेंडिचर निकालना हो पर डे का, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम टोटल एक्सपेंस जो हमने खर्च करना है उसको हम डिवाइड कर देंगे ड्यूरेशन ऑफ टूर से। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्सपेंडिचर पर डे इक्वल होगा टोटल एक्सपेंस अपॉन में ड्यूरेशन ऑफ टूर। अब अगर हम यहाँ देखें तो टोटल एक्सपेंस हमें मालूम है कि वो है 360, और ड्यूरेशन ऑफ टूर को मैंने यहाँ पर एक्स डेज माना हुआ है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा अपॉन में एक्स। अगर देखिए टूर को अगर 4 डेज और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, तो फिर ड्यूरेशन क्या रहेगा टूर का, हम वो भी लिखेंगे यहाँ पर, ड्यूरेशन ऑफ एक्सटेंडेड टूर। तो ये हो जाएगा हमारे पास x+4, क्योंकि पहले एक्स डेज लग रहे थे, लेकिन जब 4 दिन और बढ़ा दिए जाएंगे तो x+4 डेज लगेंगे। अब हम एक्सपेंडिचर पर डे निकालेंगे जो नया शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि 4 डेज बढ़ गए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग पर डे खर्चा जो है अब उसके हिसाब से अब कम करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर पहले एक्स डेज थे और टोटल ₹360 खर्च करने थे, तो पर डे का खर्चा आ रहा था 360 अपॉन में एक्स। लेकिन अब ड्यूरेशन जो है वो 4 डेज़ का और बढ़ा है, तो अब एक्सपेंडिचर पर डे जो है उस हिसाब से हमें लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको लिख लेता हूँ कि एक्सपेंडिचर पर डे अकॉर्डिंग टू न्यू शेड्यूल, तो ये रहेगा 360, क्योंकि खर्चा तो हमारा फिक्स है यहाँ पर, और टूर के डेज जो हैं 4 बढ़े हैं, तो x+4 यहाँ अपॉन में आएगा। और इसके अलावा हमें एक इन्फॉर्मेशन और भी मालूम है कि हमारा जो डेली एक्सपेंस है वो ₹3 कट हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है पर डे, अगर हम 4 डेज़ एक्सटेंड करते हैं टूर में। तो इसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर कि इट इज़ गिवन दैट द डेली एक्सपेंस आर कट डाउन बाय ₹3। अब देखिए ऊपर जो इन्फॉर्मेशन हमें सारी मालूम है उसके हिसाब से हम इक्वेशन बना सकते हैं यहाँ पर। तो क्या इक्वेशन बनाएंगे, देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि जो भी एक्सपेंडिचर पर डे हमारा लग रहा था जब एक्स डेज का ड्यूरेशन था, तो वो हम लिख लेते हैं 360 अपॉन एक्स था। उसमें से अगर हम लेस कर दें, जब हमारा 4 डेज एक्सटेंड हो गया था टूर, उस केस में हमारा जो पर डे एक्सपेंडिचर था वो हम यहाँ लिख लेते हैं, वो था 360 अपॉन में x+4। जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो हमें मालूम है कि ₹3 का डिफरेंस आता है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें मालूम है कि डेली एक्सपेंस जो है ₹3 कट डाउन हो जाता है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ₹3 के इक्वल होगा। देखिए ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है इसको मैं एक और अलग तरीके से आपको समझाता हूँ, एक डिफरेंट सिचुएशन में। तो सपोज़ कीजिए किसी पर्सन के पास ₹18,000 हैं, ठीक है, और वो 30 डेज़ का टूर लगाता है उससे, तो पर डे एक्सपेंडिचर जो है उसके पास आ जाता है यहाँ पर ₹600 का, मतलब डेली वो ₹600 खर्च कर सकता है जब उसके पास ₹18,000 हैं और उसको 30 दिन का टूर लगाना है उसमें। लेकिन सपोज़ कीजिए कि उसका टूर जो है वो 6 डेज़ और बढ़ जाता है, तो अब उसका टूर जो है वो हो जाएगा 36 डेज़ का, लेकिन जो खर्चा है उसको 18,000 ही करना है। तो इस केस में देखिए कितना पर डे खर्चा आता है, तो मैं डिवाइड करके देखता हूँ यहाँ पर हो जाएगा 18 × 18 या 1000 हो गया, यहाँ 18 × 2 = 36। अब यहाँ पर 2 से हम इसको काट लेते हैं, 2 × 5 = 10, तो यहाँ पर आ गया ₹500। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, जब 30 दिन का टूर था तब ₹600 पर डे आ रहा था, लेकिन जब 36 दिन का टूर हुआ तो ₹500 पर डे आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए ₹100 डेली जो है वो कट डाउन हो गया। ठीक उसी तरह की सिचुएशन जो है ये इस क्वेश्चन में है। तो जैसे ही वो टूर के डेज बढ़ाएगा, उसका जो डेली एक्सपेंस है वो और रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि पर डे वो कम खर्च कर पाएगा। पहले वो ज़्यादा खर्च कर पा रहा था पर डे, लेकिन अब वो कम कर पाएगा। तो ये दोनों ही डेली एक्सपेंस हैं, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस जो है वो ₹100 आ रहा है, और उस क्वेश्चन में जो है वो ₹3 के बराबर आ रहा है। ये डेली एक्सपेंस जो है वो कट डाउन हो जाता है उस क्वेश्चन में ₹3 से। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, P/Q - R/S हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट नीचे लिख लेते हैं, यानी कि Q × S QS हो गया। यहाँ पर P की S से मल्टीप्लाई कराएंगे तो PS, R की Q से मल्टीप्लाई कराएंगे तो RQ। इससे हम सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ देखिए यहाँ एक लाइन खींच ली मैंने, तो यहाँ इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो x को x+4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ,
तो x को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो x स्क्वायर, फिर x को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो प्लस 4x। अब यहाँ पर 360 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 360x, और 360 को 4 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आएगा प्लस 1440, फिर माइनस। अब 360 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 360x हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ इक्वल है 3 के। यहाँ पर 360 प्लस का और ये माइनस का ये आपस में हो जाते हैं कैंसिल। अब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 3 को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 3x स्क्वायर, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12, और ये x, और यहाँ पर है इक्वल टू में 1440, क्योंकि 1440 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाता है। अब हम इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1440 इक्वल टू 0। मैं पूरी इक्वेशन को 3 से डिवाइड करा देता हूँ, ठीक है, ताकि थोड़ी और रिड्यूस हो जाए। तो 3 से जब मैं इसको डिवाइड कराऊंगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, 3 को 12x से डिवाइड कराऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 3 4 जा 12, तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर डिवाइड कराऊंगा तो आ जाता है 480 माइनस में इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर हम स्प्लिटिंग मेथड लगाएंगे। तो स्प्लिटिंग में क्या होता है कि जो लास्ट टर्म है 480 है, तो मुझे 2 नंबर सोचने हैं, उनको मल्टीप्लाई करके मेरे पास आना चाहिए माइनस का 480, ठीक है, और उन्हीं 2 नंबर को प्लस करूं या माइनस करूं तो मेरे पास आना चाहिए बीच वाला नंबर जो कि है 4। तो मैंने यहाँ पर 2 नंबर जो सोचे हैं वो यहाँ सोचे हैं मैंने प्लस 24 और माइनस 20। तो प्लस 24 और माइनस 20 को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो माइनस 480 होगा, और 24 में से मैं जब 20 को लेस करूँगा, यहाँ पे प्लस हटा देता हूँ तो 4 आएगा। तो इसी के अकॉर्डिंग मैं इसको लिख लेता हूँ यहाँ पर कि एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इक्वल टू 0। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हम देख रहे हैं कि x कॉमन है तो यहाँ पर हम x लिख देंगे, और यहाँ ब्रैकेट, इधर से एक x बचा, यहाँ पे प्लस का साइन, इधर से x कॉमन आ चुका है तो यहाँ बचा 24। अब देखिए इसमें से कैसे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर है माइनस 20x और माइनस 480, इस तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पर माइनस 20x माइनस, अब ये माइनस 480 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 20 मल्टीप्लाई 24। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो माइनस 20 दोनों में यहाँ कॉमन मिलेगा हमें, तो इस तरह से यहाँ आ जाता है माइनस 20, दोनों माइनस के साइन में से कॉमन आ गया और 20 कॉमन आ गया। अब जब 20 कॉमन आ चुका है यहाँ पर, इधर से तो बचेगा x, और इधर 24 है प्लस का, तो प्लस 24 इक्वल टू 0। पूरे में अगर हम देखें तो x प्लस 24 हमें कॉमन मिल जाता है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा x प्लस 24 कॉमन है, बाकी बचा x माइनस 20, और ये 0 के इक्वल है। देखिए यहाँ पर हम x प्लस 24 जो है वो 0 के इक्वल लिखेंगे, तो ये उधर राइट में शिफ्ट होके माइनस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू माइनस 24 आ गई, और यहाँ पर x माइनस 20 भी 0 के इक्वल है, तो इसको मैं राइट में शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा प्लस 20। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये हम रिजेक्ट करेंगे क्योंकि माइनस में हम नहीं ले सकते डेज़ को, और ये इसे हम एक्सेप्ट करेंगे, यानी कि हमारे जो ड्यूरेशन है डेज़ का वो 20 डेज़ का रहेगा यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ टूर वॉज 20 डेज़। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 10th के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।